हाल ही में डब्ल्यूटीओ की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया, 13वीं मिनिस्टीरियल बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक के दौरान ट्रिप्स वेवर को लेकर के कुछ चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो इसके बाद, इस सहमति ना बनने जाने के बाद अब जो है लगातार जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका नेतृत्व भारत कर रहा है, उनकी ओर से ट्रिप्स पूरे समझौते को लेकर के और ट्रिप्स समझौते के साथ साथ सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको लेकर के इन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाए जाने की बात की जा रही है, इनमें बदलाव किए जाने की बात हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की जो रूपरेखा है उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को एक बार फिर से देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद ट्रिप्स समझौता क्या है, सीबीडी क्या है, दोनों पर बात करेंगे। इन दोनों के बीच में विवाद क्या है उसको भी समझेंगे, विवाद को किस तरह से सुलझाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होने वाली है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसे आप जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी का खंड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए खबर यह है कि हमारा जो एनसीईआरटी का बैच है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, उस बैच की जो शुरुआत है वो हो चुकी है 12 मार्च से। तो अगर आप एनसीईआरटी को लेकर के अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो सके, तो इसके लिए आप हमारे इस पूरे कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर के बारे में वही है जो हमने पहले भी देखा कि डब्ल्यूटीओ की 13वीं मिनिस्टीरियल जो बैठक थी उसका आयोजन हुआ, आयोजन किया गया अबू धाबी में। और इस आयोजन में बेसिकली भारत की ओर से, भारत के तरह कुछ दूसरे देश भी थे जिनकी ओर से मांग की जा रही थी कि कोविड-19 को लेकर के इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, इन तमाम चीजों को लेकर के शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका ट्रिप्स समझौता है, ट्रिप्स वेवर की बात की जा रही थी, यानी कि ट्रिप्स समझौते के तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होती है, उस पूरे कानून को, उस पूरे समझौते को कुछ समय के लिए वेव कर दिया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के कोई भी सहमति नहीं बन पाई और पूरा ये जो समझौता रहा, पूरा जो कार्यक्रम रहा, ये असफल साबित हुआ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की ओर से, खासतौर पर भारत की ओर से, बांग्लादेश की ओर से, कोलंबिया की ओर से और इस तरह के जो दूसरे देश हैं, इजिप्ट हो गया, इनकी ओर से बेसिकली इस तरह की मांग की जा रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ट्रिप्स समझौता है और इसके साथ साथ ये जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास मौजूद है, जो कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, उसको ठीक किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। तो उसी को लेकर के, इस पूरे समझौते को लेकर, इस पूरे जो तमाम देश हैं उनकी ओर से मांग की जा रही है। तो ये तो हमने खबर की बात कर ली है। खबर के बाद अब एक बार हम ट्रिप्स समझौते और सीबीडी कन्वेंशन दोनों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें ट्रिप्स समझौते की, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है बेसिकली डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है, एक बेसिकली लीगल एग्रीमेंट है। ये क्या करता है, ये बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसके विभिन्न रूपों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। यानी सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आपका बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बेसिकली आप शामिल कर सकते हैं, अगर कोई आप नया इन्वेंशन करते हैं तो उस नए इन्वेंशन को आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में शामिल कर सकते हैं। अगर बेसिकली आप कुछ नई चीज बनाते हैं, अगर आप कोई नई कविता लिखते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई नई कहानी लिखते हैं, कोई डायरी लिखते हैं, तो इन तमाम चीजों को जिनको आपने अपने ज्ञान के आधार पर विकसित किया है, उन तमाम चीजों को आप बौद्धिक संपदा में शामिल कर सकते हैं। तो बौद्धिक संपदा को लेकर के ये जो पूरा समझौता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करता है और मिनिमम स्टैंडर्ड के साथ साथ ये भी डिसाइड करता है कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वो जो तमाम देश हैं वो अपने क्षेत्र में कानून भी लेकर के आएंगे इन न्यूनतम स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए। इसके अलावा ये समझौता जो है ये आपके सदस्य देशों को ये भी कहता है कि वो बिना किसी भेदभाव के प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट प्रदान करेगा, यानी कि सभी को पेटेंट दिए जाने की बात की गई है, चाहे वो व्यक्ति आपके देश से है, चाहे वो आपके देश से नहीं है। इसके अलावा उन आविष्कारों के लिए पेटेंट दिए जाने से इनकार किया जा सकता है जो आविष्कार आपके सार्वजनिक व्यवस्था या फिर नैतिकता के विपरीत जाते हैं। तो यहाँ पर अपवाद भी है, यानी कि अगर आपका जो कोई इन्वेंशन है वो सार्वजनिक व्यवस्था के विपरीत जाता है, नैतिकता के विपरीत जाता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसी गैस बना देते हैं
जिस गैस की वजह से लाखों लोगों को एक बार में मारा जा सकता है। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ है, तो इस पर पेटेंट दिए जाने से आपको इनकार किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा, इस तरह की चीजों के अलावा अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसका पेटेंट आप जो है प्राप्त कर सकते हैं किसी भी देश में। इसके अलावा ये पहला समझौता है दुनिया का जो कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है, उस ट्रेडिंग सिस्टम में बौद्धिक संपदा को शामिल करता है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा को जो शामिल किया गया था वो इस समझौते के माध्यम से शामिल किया गया था। इसके अलावा अब ये तो हमने ट्रिप समझौते की बात कर ली है, अब एक बार हम सीबीडी की भी बात कर लेते हैं। सीबीडी को अगर आप देखें, सीबीडी बेसिकली आपका इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो पूरा समझौता है, ये समझौता, इस समझौते का बेसिकली जो है आपका ये समझौता जो है वो आनुवांशिक और जैव संसाधनों में व्यवसायिक क्षमताओं को देखता है। यानी कि इस समझौते में यह माना गया है, इस कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है कि आपके कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन रिसोर्सेज में कुछ कमर्शियल पोटेंशियल मौजूद होता है, यानी कि उन रिसोर्सेज को आप व्यवसायिक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर, इसी पूरे जो रिसोर्सेज को जो ट्रेड है उसी को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है सीबीडी के माध्यम से। अब उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है जैव विविधता को संरक्षित करना, उसके सस्टेनेबल उपयोग को सुनिश्चित करना, सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, और उसके उपयोग के माध्यम से जो लाभ उत्पन्न होता है उसका इक्विटेबल शेयर सुनिश्चित करना, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना। और इसके माध्यम से बेसिकली आपका बायोपायरेसी को रोकने की कोशिश की जाती है। अब बायोपायरेसी का क्या मतलब हुआ? बायोपायरेसी के मतलब को अगर आप देखें तो बेसिकली मान लीजिए कि आप जो है किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आपकी कम्युनिटी में सदियों से कोई दवाई बनाई जाती है जो दवाई जो है किसी स्पेसिफिक बीमारी को ठीक कर सकती है। अब बाहर से कोई फॉरेन कंट्री आती है, फॉरेन कंट्री को बाहर से कोई फॉरेन कंपनी आती है, उस कंपनी को जो है आपकी दवाई के बारे में पता चलता है, वो लोग दवाई का फॉर्मूला लेते हैं और अपने वहां पर दवाई बनाते हैं और उसको कमर्शियल तरीके से बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको आप कहेंगे यहाँ पर बायोपायरेसी आपको देखने को मिली है। यानी कि आपके पास जो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उस टेक्नोलॉजी को जो है उसकी डकैती की गई है, उसको चोरी किया गया है। इसी को रोकने का काम किया जाता है आपका सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के माध्यम से। तो ये हमने इन दोनों समझौतों की बात की। अब इन दोनों समझौतों में आपको क्या विवाद देखने को मिलेगा, क्या कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा, उस पर बात करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन को अगर आप देखें तो बेसिकली आपका जो सीबीडी है यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, ये उन देशों को जैविक संसाधनों में संप्रभु अधिकार, सोवरेन राइट्स प्रदान करता है जिन देशों में वो संसाधन मौजूद हैं। यानी जहां पर भी संसाधन मौजूद होगा उस देश की जो सरकार है उसे उस संसाधन पर जो है सोवरेन राइट्स प्राप्त होंगे। जो जबकि आपका जो ट्रिप समझौता है, ये समझौता बेसिकली इन संसाधनों को पेटेंट कराने की अनुमति देता है। अब यहां पर समस्या कहां पैदा होती है? समस्या तब पैदा होती है जब किसी दूसरे देश द्वारा किसी अन्य देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको लेकर के पेटेंट कर लिया जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ऐसी स्थिति की वजह से जो है आपका संबंधित देश के जो अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर दो देश मौजूद हैं, एक देश है ए और एक देश है बी। अब बी देश की कोई कंपनी है, ये कंपनी ए देश में जाती है और यहाँ के जो आपके ट्राइबल लोग हैं उनकी टेक्नोलॉजी लेकर के अपना पेटेंट करा लेती है। अब पेटेंट कराने का मतलब है कि इस पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का जो है उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल कौन करेगा? इस्तेमाल ये लोग करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सीबीडी के तहत अधिकार मिले हुए हैं, इन अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से कई बार ये होता है कि आपका जो सीबीडी है, आपका ट्रिप समझौता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सीबीडी जो है कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जब जैव संसाधनों का पेटेंट कराया जाता है तो उनका अनुचित उपयोग भी होता है, उनका अनसस्टेनेबल यूज किया जाता है, उनको इस तरह से उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने को मिलता है। तो यही कुछ समस्याएं जो हैं वो आपको इन दोनों समझौतों में कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर देखने को मिलेंगी। अब एक बार उपायों की बात करते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह के उपाय देखने को मिल सकते हैं। तो उपायों की अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमें जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है, उसमें डब्ल्यूटीओ के ट्रिप समझौते में इनको ज्यादा प्रधानता मिलनी चाहिए। यानी कि आपका जो ट्रिप समझौता है उसमें हमें बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज के एक्सेप्ट जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इसके अलावा ट्रिप समझौते के तहत जो आपके संप्रभु राष्ट्र के अधिकार हैं
उनको अधिकार मिलने चाहिए, खासतौर पर जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सभी जीवन के रूपों के संबंध में, यानी कि आईपीआर को लेकर के, जो आपकी जैव विविधता को लेकर के जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उन पर जो सोवरन राइट होगा वो उस कंट्री का होगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। हमें ट्रिप्स समझौते में ऐसे प्रावधान करने चाहिए। इसके अलावा जैव विविधता और संबंधित ज्ञान पर स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के प्राथमिक सामूहिक अधिकारों को भी तत्काल रूप से मान्यता दिए जाने की जरूरत है। यानी कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आपका बेसिकली जैव विविधता है, उससे जुड़ी जो नॉलेज है, उस पर जो प्राथमिक अधिकार है वो आपका स्थानीय लोगों का है, वो आपका आदिवासी समूहों का है, और उनकी अनुमति के बिना हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक वो उसकी अनुमति नहीं देंगे, हमें इस तरह का इकोसिस्टम बनाना होगा कि हम पहले उनकी अनुमति लें, तब जाकर के हम उस पूरे जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे उपायों की बात हुई और यहाँ पर करंट का सेगमेंट समाप्त होता है। बात होती है हमारे एक सवाल की। तो हमारा करंट का सवाल क्या है? हमारा सवाल आप नोट करिए। सवाल है आज का कि ट्रिप्स समझौता किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, किस विषय से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्धिक संपदा, ऑप्शन बी तकनीक प्रसार, ऑप्शन सी निरस्त्रीकरण, या फिर ऑप्शन डी युद्ध समाप्ति। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके सवाल के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और पूरा टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें इस पूरे वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।